तो आज का वीडियो हम लोग 2 कमेंट के ऊपर बात करेंगे। पहला कमेंट एक भाई ने पूछा है और बोला भी है कि हर नॉइज़ सिर्फ़ टेपिट का ही नहीं होता। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बढ़िया है और जो कमेंट मुझे किया गया है ना उसके ऊपर मैं थोड़ा चर्चा करूँगा उसके ऊपर। और इसके अनुसार ना बहुत सारे बात आज खुलने वाले हैं कि हर नॉइज़ टेपिट से ही नहीं होता। ये बात जो बोले हैं ना भाई ने तो बिल्कुल सही बात बोले, ठीक है? क्योंकि जितने भी लोग मुझे कंप्लेंट देते हैं ना टेपिट नॉइज़, टेपिट नॉइज़, टेपिट नॉइज़ ही बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बोला जाए हर नॉइज़ टेपिट से ही नहीं होता है, क्योंकि टेपिट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ है। देखिए टेपिट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन उसका नाम अलग बनता है। अभी अगर हम लोग देखेंगे ना, जब भी वेल्व को क्लीयरेंस करते हैं टेपिट को, तो उस टाइम में ना उसके ऊपर में एक स्क्रू रहता है जिसको हम लोग टाइट करते हैं, ठीक है? तो वो स्क्रू और उसके नीचे गम बोल्ट, तो गम बोल्ट में ना ये एक रूलर लगा हुआ रहता है जो आपका ऊपर नीचे मूवमेंट करता है इस टाइप में। तो उसका भी एक नॉइज़ आता है, आपको पता है? क्योंकि उसमें ना नॉइज़ इस तरह के आते हैं कि जो उसमें अटैच किया जाता है ना ऐसा करके हिलने के लिए, ये रूलर में ना वो खा जाता है यहाँ पे। तो खाने के बाद वो धीरे-धीरे वहाँ पे भी नॉइज़ होने लगता है। तो ये नॉइज़ जो है टैपिट का नहीं होता है, ठीक है? पहला। और दूसरा जो है आपको धीरे-धीरे रॉकर, जो रॉकर अप डाउन करते हैं ना वेल्व के ऊपर ऐसा करके, तो वो अप डाउन रॉकर में ना यहाँ जो रॉकर फिटिंग होने का जगह में कभी भी खोल के देखेंगे ना, उस जगह में ना वो धीरे-धीरे खाने लगता है और घिसने लगता है वहाँ पे। तो वो वहाँ भी नॉइज़ होता है। उसको भी आपको टैपिट के साथ हम लोग नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो भी नॉइज़ अलग है, वो रॉकर नॉइज़ बोला जाता है, ठीक है? तो वो रॉकर नॉइज़ हो या गमला नॉइज़ हो, वो दोनों नॉइज़ में अगर हम लोग स्टार्टिंग कंडीशन में सुनने जाएँगे ना, तो वो टिक-टिक वाला ही आएगा। अब क्यों आता है टिक-टिक वाला? क्योंकि जो भी रॉकर लूज़ हो या फिर वो वाला जो पर्सन है वो लूज़ हो, तो वो जाके किसको टच कर रहा है? वेल्व को ही टच कर रहा है। तो वेल्व के साथ जो टैपिट का एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया है ना, उसी पे ही गैप निकलेगा। तो रीज़न जहाँ भी हो, लेकिन उसमें गैप इधर ही मेज़र किया जाता है, ठीक है? तो इसीलिए लोग बोलते हैं टैपिट नॉइज़। तो शुरुआत कहीं कहीं और होता है, लेकिन अंत कहीं और होता है। तो उस सब को भी देखना है। अगर आपके बाइक में कभी भी जो गैपिंग नापने के बाद भी टैपिट का नॉइज़ ख़त्म नहीं हो रहा है और इंजन का जो टिक-टिक वाला नॉइज़ है वो ख़त्म ही नहीं होता है, तो ये सब भी आपको नोटिस करना है और देखना है क्या आपके इसके घिस गया है क्या? थोड़ा खा गया है क्या? इसको भी थोड़ा नोटिस करना होगा। तब जाके हो सकता है मेबी आपका नॉइज़ जो है ख़त्म हो जाए। क्योंकि मुझे इतने तक पता है, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि अभी तक मेरा इंजन का नॉइज़ जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बार टैपेड एडजस्टमेंट किया जाता है, हर बार इंजन ऑयल चेंज किया जाता है, हर बार उसको चेक किया जाता है, तब भी धीरे जाके बाद में जाके उसका नॉइज़ रह ही जाता है। तो नॉइज़ जो है रह जाता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है। हाँ, 2-3 दिन के लिए सही हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। तो ख़त्म नहीं होने वाला जो रीज़न है, जो केस है ना, उसको आप लोग हो सके तो इस तरह से देखें, क्योंकि जो टैपिट कवर हम लोग निकालते हैं ना, कवर में उसका रॉकर लगा हुआ रहता है, तो उसको भी थोड़ा देख सकते हैं। उसके बाद आप जब टैपिट कवर निकालते हैं ना, कवर निकालने के बाद ही आप लोग देखेंगे जो रॉकर है उसका आर्म बैठा हुआ रहता है। जे सीरीज़ में रॉकर आर्म के साथ ही उसका रॉकर लगा हुआ रहेगा पिन करके, तो वो पिन भी खा सकता है, रॉकर भी खा सकता है, या फिर उसका जो अंत में रहता है वो जो वेल्व के ऊपर बैठता है वो गमला वाला, वो भी खा सकता है, उसको भी तो एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये सब चेक करने के बाद ही अगर टैपिट क्लीयरेंस करेंगे तब जाके जाए शायद जिन भाइयों का वो जो नॉइज़ है बार-बार आता ही रहता है, आता ही रहता है, हो सकता है उनका सॉल्व हो जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि टैपिट नॉइज़ आ गया तो ख़त्म होगा ही नहीं, क्योंकि ख़त्म तो ज़रूर होगा। हो सकता है हेड पूरा असेंबली उसका ख़राब हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का हेड असेंबली भी प्रॉब्लम निकला है, तो हम लोगों ने खुद भी बदला है हेड असेंबली। तो हेड असेंबली बदलने के लिए क्या चीज़ करना पड़ता है या फिर कौन-सा चीज़ ख़राब होने से आपका हेड असेंबली बदला जाएगा? देखिए ज़ाहिर-सी बात है, जो हेड असेंबली है वो आपका बदलने के लिए उसका गाइड ख़राब होना पड़ता है। तो वेल्व का जो गाइड है ना, वो अगर कभी आपका घिस गया है या ख़राब हो गया है, तो डायरेक्टली आपका हेड असेंबली रिप्लेस होगा अंडर वारंटी के अंदर, ठीक है? तो उसको ख़राब होने के लिए आपको वेल्व को घिसना पड़ेगा। वो खा गया है या नहीं खाया है वो कन्फर्म करेगा कौन? टेक्नीशियन करेगा। तो टेक्नीशियन भी तो प्रॉपर होना चाहिए, जो वेल्व को डालने के बाद उसका गैपिंग मैपिंग करने के बाद उसको पता कर पाएँ कि हाँ, आपका गाइड जो है खा गया है, इसीलिए इंजन का नॉइज़ जो है ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर कन्फर्म रिज़ल्ट आपको देते हैं, तो आप उसका पूरा हेड असेंबली रिप्लेस करवा सकते हैं। तो हेड असेंबली रिप्लेस करने से उसका रॉकर आर्म भी नया आ जाएगा, रॉकर भी नया आ जाएगा, वेल्व वगैरह नया लग के आ जाएगा। तो इससे भी आपका शायद इंजन का जो ऑयल है, नॉइज़ है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? और एक साथ में कमेंट आया था मेरे पास, जो मुझे भाई ने बोला कि इंजन ऑयल किसी का भी हो सकता है, कोई भी इंजन ऑयल हम लोग डाल सकते हैं, मैटर करता है ग्रेड। जो 15W50 है वही मैटर करता है। अगर 15W50 है तो कोई भी इंजन ऑयल हम लोग 350 सीसी में डाल सकते हैं। भाई ने मुझे ये कमेंट करके बताया। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि 15W50 जो है वो इंजन के लिए सही नहीं है।
वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि कोई भी अदर्स कंपनी का इंजन ऑयल हम लोग 15W50 है बोल कर उसको इंजन में डाल देंगे। तो ये तो सही बात नहीं होगा, क्योंकि कागज़ में लिखा है या फिर जो पैकेजिंग में लिखा हुआ रहता है 15W50, क्या और रियल में वो 15W50 ऑयल है, वो हम लोग कैसे पता करेंगे? क्या इंजन ऑयल जो है हम लोग हाथ में पकड़ने के बाद ऐसे हाथ में लेने से हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि वो 15W50 है? नहीं ना होगा, क्योंकि कंपनी उसको चेक करता है, उसमें जितने भी है टेस्ट वगैरह होते हैं, टेस्ट होने के बाद ही वो फाइनल किया जाता है 15W50, उसके बाद उसको कंपनी लॉन्च करते हैं हमारे लिए। तो कोई भी कंपनी का अगर हम लोग इंजन ऑयल ले लेंगे 15W50, उसमें अगर लिखा हुआ रहेगा 15W50, तो हम लोग ये रिकमेंड नहीं कर सकते हैं कि आप वो इंजन ऑयल डाल सकते हैं अपने बाइक में, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो 15W50, सिर्फ लिख के दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कोई तो इंजन ऑयल को लेकर टेस्ट नहीं करता ना लेबोरेटरी में लेके। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जो भी इंजन ऑयल आप डालें ना, हमेशा डीलरशिप से क्यों डालना चाहिए, क्योंकि डीलरशिप वाले कभी भी ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बाइक नंबर तो आपका बाइक वारंटी में रहता है। दूसरा, अगर कुछ खराबी होगा तो आप पकड़ेंगे किसको? डीलरशिप को। ठीक है, कोई भी अगर चीज़ खराब होता है तो अंडर वारंटी कौन देगा? डीलरशिप देगा। रिस्क कौन लेता है? कंपनी लेता है, डीलरशिप लेता है। तो जितने भी रिस्क वगैरह है, जितने भी टेस्टिंग वगैरह है, सब डीलरशिप ही करके आपको दे रहे हैं। तो इसीलिए तो इतना सारा इंजन ऑयल तो डीलरशिप ही दे रहा है कि आपको इंजन ऑयल डीलरशिप से ही बदलना चाहिए। तो आपको बाहर अगर कोई भी इंजन ऑयल मिल रहा है, उसके भरोसे आप इतना बड़ा इंजन, इतना बड़ा इतना कीमती बाइक कैसे आप लोग सिर्फ इंजन ऑयल के भरोसे छोड़ देंगे, जो सिर्फ लिख के दिया है कि 15W50 है ना? हाँ, मैं ये नहीं कहता कि वो ख़राब है, उनका जगह वो सही है, लेकिन अपने ऊपर अपना फ़र्ज़ है कि हम कुछ कौन सा वाला सही, कौन सा वाला गलत, उसको हम लोग खुद सोच करें। क्योंकि हम लोग को सब पता है कि कौन सा ख़राब है, कौन सा गलत है, लेकिन यही है कि रास्ता थोड़ा भटक गए हैं, और रास्ता को सीधा करना है भाई। ठीक है? तो बाइक आपका, इंजन ऑयल भी आपका, मर्ज़ी है आपके, जो आप लगाएँगे वो बाइक सही रहेगा, अगर ख़राब लगाएँगे तो बाइक ख़राब रहेगा। तो उसको ध्यान देके आप लोग हो सके तो इंजन ऑयल वगैरह जो भी है 15W50 ही डालें, लेकिन लिक्विड जो आता है ना लिक्विड गन, उसको ही डालिएगा, क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड का इंजन ऑयल एक ही आता है, लिक्विड गन। जितने भी ग्रेड के होते हैं ना, सबका कंपनी एक ही है, लिक्विड गन। तो लिक्विड गन में ही सब लगा हुआ रहता है, 15W50 भी, फिर 10W40 भी। ठीक है, उसी के अंदर 650 के लिए भी उसी के अंदर आता है, 350 के लिए उसी के अंदर आता है। तो हर एक इंजन ऑयल लिक्विड गन में ही आता है, तो हम लोग को लिक्विड गन ही डालना चाहिए। ठीक है, कोई भी अदर्स कंपनी आप लोग इस्तेमाल मत कीजिएगा, हो सके तो रॉयल एनफील्ड का ही इस्तेमाल कीजिए। और जितने लोग इस कमेंट को वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हो सके तो दोस्तों को भी ये चीज़ शेयर करें, क्योंकि जो सही है वो सही काम चले उनके बाइक में। ठीक है, तो आगे जाके और भी कमेंट आएंगे, तो और भी कमेंट के ऊपर हम लोग रिप्लाई करेंगे, और इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और कमेंट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कमेंट के अंदर बहुत सारे आंसर का जवाब मिल जाता है, क्योंकि मैं वहाँ रिप्लाई कर देता हूँ। तो अगर नहीं पता होता तो मैं वीडियो बना देता हूँ, कुछ बड़ा इशू होने से। ठीक है, तो जितना हो सके मैं कमेंट के ज़रूर दे दूँगा, और नहीं तो वीडियो बना दूँगा। तो ज़रूर शोर से कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे देखते रहिए, और चैनल को दूसरे के साथ शेयर कीजिए। और नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, इसी तरह के कंटेंट देखते रहने के लिए और आगे हम लोग के साथ बने रहने के लिए। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।